नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करेंगे फटाफट खबरों का। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नल से जल विषय पर हो रहे काम पर बोलते हुए कहा कि 2024 तक का लक्ष्य पूरा करना निर्धारित किया गया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब 19 करोड़ में से महज 3 करोड़ 23 लाख लोगों तक पानी पहुंचा था, लेकिन अब बहुत जल्द लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। कोविड सहायकों की 33वें दिन भी बात नहीं बनी। जारी है कोविड स्वास्थ्य सहायकों का संग्राम। आंदोलन कर रहे सहायक कल आज धरना स्थल पर ही मनाएंगे ईद। ड्रग तस्करी को लेकर डीआरआई का बड़ा खुलासा। विदेशी महिला के शरीर से 4 करोड़ 70 लाख की हेरोइन बरामद। महिला ने पेट में निगल रखे थे हेरोइन के 70 कैप्सूल। बेईमानों के खिलाफ एसीबी इन एक्शन। पाली में रिश्वत लेते बाबरा चौकी प्रभारी ट्रैप। 40,000 रुपए की घूस लेते भागचंद को गिरफ्तार किया गया। मरुधरा में फिर बढ़ रहे कोरोना के केस। 10 दिन में दोगुने हुए केस। आज आए 89 नए मामले। सबसे ज्यादा जयपुर में 61 केस। एक्टिव केस का आंकड़ा 431 तक पहुंचा। सुजानगढ़ पहुंचे गांव गोपालपुरा के ग्रामीणों ने गणेश मंदिर से लेकर उपखंड कार्यालय तक सरपंच के खिलाफ प्रदर्शन किया और रैली निकाली। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। धौलपुर में शहर के शिष्या ग्लोबल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाए। विज्ञान मेले का विधिवत उद्घाटन धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने किया। बीकानेर में ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर पब्लिक पार्क स्थित परशुराम सर्किल पर ब्राह्मण समाज के लोगों की ओर से दीपदान किया गया और भगवान परशुराम की आरती कार्यक्रम रखा गया। राजसमंद जिला विधिक प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का सितम इतना बढ़ गया है कि अब घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। पिछले 24 घंटों में बीकानेर का पारा 47 डिग्री के पास रहने से लोगों को गर्म लू के थपेड़ों ने बेहाल कर दिया। जयपुर में राज्य में पेयजल आपूर्ति के लिए प्रदेश में जलदाय विभाग की ओर से कंटीजेंसी प्लान की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा के साथ ही फील्ड अधिकारियों को चाक चौबंद रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज 71वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर विभिन्न संस्था संगठनों की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में जगह जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक, आम लोग और शुभचिंतक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान से बिजली संकट को लेकर गहलोत सरकार को जमकर घेरा। राठौड़ ने कहा कि बिजली प्रदेश में गुल है और ब्लैकआउट के हालात बन गए हैं। सरकार को बिजली उत्पादन कंपनियां उधार बिजली देने से कतरा रही हैं। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है। गहलोत और धारीवाल की जोड़ी के अलावा कुछ नहीं बचा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जमकर बरसे। कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री बहकी बातें कर रहे हैं। कभी मुझे मेंटल केस कहते हैं तो कभी निकम्मा करार देते हैं। मुख्यमंत्री के व्यवहार का नतीजा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तुलना अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर से किए जाने पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी विनय मिश्रा ने हनुमानगढ़ का दौरा किया। इस दौरान मिश्रा ने जंक्शन में आप कार्यकर्ताओं से संवाद किया। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला मौजूद रहे। वहीं कई खास मौकों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह उपहार का आज ऑक्शन होगा, जिससे मिली सहायता राशि। मुख्यमंत्री
सहायता कोष में जमा होगी और इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि आज 3 मई को विभिन्न अवसरों पर मिले स्मृति चिन्हों उपहारों के ऑक्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर हैं। मंत्री शेखावत ने सोमवार को भी निवास स्थान पर सुबह जनसुनवाई कर लोगों से मुलाकात की। बीकानेर का 535वां स्थापना दिवस राव बीकाजी के प्रतिमा स्थल पर समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला ने राव बीकाजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने 5 दिवसीय कोटा के दौरे पर हैं। शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर बिरला ने जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना। कांग्रेस संगठन की ओर से निकाली जा रही आजादी की गौरव यात्रा आज अजमेर जिले में पहुंची, जहां पर कांग्रेस के गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने यात्रा का स्वागत किया। लहसुन के दामों में आ रही गिरावट से किसानों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आश्वासन दिया है और जैसे किसानों ने बिरला को अवगत करवाया, बिरला ने राज्य सरकार से कहा है कि बाजार हस्तक्षेप स्कीम के तहत 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से लहसुन सरकारी खरीद का प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजें। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों ने आज रेसफल परिणाम और प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्काउट गाइड विद्यार्थियों के माध्यम से विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने समस्त विभागीय अधिकारियों से विभागवार प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। बूंदी समेत देश भर में तेजी से बढ़ती जा रही जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से निकाली जा रही भारत माता रथ यात्रा के 4 मई को जिले में प्रवेश करने की जानकारी है। अलवर में वार्ड संख्या 20 में पानी की समस्या से परेशान स्थानीय महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, प्रदर्शन किया। तो भाखड़ा नहर में रेगुलेशन के अनुसार पर्याप्त पानी देने की मांग को लेकर किसानों ने हनुमानगढ़ के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। जयपुर में नीट पीजी काउंसलिंग में फर्जीवाड़ा कर सीट को ब्लॉक करने का बड़ा खुलासा हुआ। अंतिम चरण में चल रहे मॉपअप राउंड में पीजी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के असली दस्तावेज की जांच की गई। करौली के करणपुर कस्बा स्थित गोमानो देवी मंदिर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन की अनुमति के लिए ग्रामीणों की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर 5 मई से 7 मई तक मेले के आयोजन की अनुमति मांगी है। अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद सबसे बड़े स्विमिंग पूल का 2.5 साल बाद फिर से सोमवार को शुभारंभ किया गया। इस दौरान पहले दिन 27 युवाओं ने स्विमिंग में प्रवेश लेते हुए अपना प्रशिक्षण शुरू किया है। श्रीगंगानगर में कोयले की कमी से गहराया बिजली संकट, इसकी वजह से किसान परेशान। किसानों का कहना है कि नहरबंदी के चलते सिंचाई के पानी से पहले ही किसान महरूम हैं। बिजली कटौती से ट्यूबवेल से भी नरमा बिजाई नहीं हो पा रही है। देश का पहला पारिवारिक न्यायालय आज भी उधारी की बिल्डिंग में ही चल रहा है। करीब 36 साल बाद भी जयपुर फैमिली कोर्ट के पास खुद का भवन नहीं है। नागौर जिले के कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर नागौर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मांगे नहीं मानने पर आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दी। अलवर में शिवाजी पार्क थाना तहत सोमवार दोपहर को खाटू श्याम मंदिर के पास एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में पड़ा मिला, जिसे परिजन पुलिस की सहायता से सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। टोंक के नटवाड़ा में 7 अनाजों की विशेष पूजा अर्चना करने के बाद ध्वज शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद पंच पटेलों ने मंदिर के शिखर पर ध्वज पताका चढ़ाई। प्रतापगढ़ जिले में आज दाऊदी बोहरा समुदाय की ओर से ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई।
प्रतापगढ़ जिले में चलाई जा रही फ्लैगशिप योजना समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर के कलेक्टर सौरभ स्वामी ने मिनी सचिवालय में अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। आरएएस भागचंद के मामले में आरएएस एसोसिएशन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आरएएस अधिकारियों ने मुख्य सचिव और एसीएस होम से मुलाकात की। राज्यसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ रहा है। प्रदेश में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने को हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस में एक बार फिर से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। झुंझुनू में सीएचए ने गांधी चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकालकर अपना विरोध जताया। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 11 टीके में प्रशासन की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। करौली पहुंचे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने करौली स्थित आवास पर जनसुनवाई की और मंत्री ने क्षेत्रीय लोगों के अभियोगों को सुना। सुजानगढ़ पहुंचे गांव गोपालपुरा के ग्रामीणों ने गणेश मंदिर से लेकर उपखंड कार्यालय तक सरपंच के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। सीकर के सबसे बड़े अस्पताल एसके अस्पताल का जायजा लेने के लिए चिकित्सा निदेशालय से 3 सदस्यों की टीम सीकर पहुंची। इस टीम ने निःशुल्क जांच दवाई व्यवस्था के साथ साथ निरोगी राजस्थान अभियान की व्यवस्थाओं को देखा। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से सीपीएस पद्धति के तहत अफीम की खेती करने वाले किसानों के लिए लगाए गए अफीम के डोडा तोल केंद्र का समापन हो गया। इस दौरान 136 गांव के 528 किसानों का 26,133 किलो अफीम डोडा तोला गया। 12 जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में हमालों के हड़ताल के चलते कारोबार ठप पड़ गया है। मंडी में अन्य दिनों में जहां 2 लाख बोरी अनाज तक रोजाना नीलाम हो रही थी, वहां पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। राज्य सरकार की ओर से कोविड हेल्थ सहायकों की सेवाएं बर्खास्त करने के विरोध में प्रदेश भर में सीएचए का प्रदर्शन जारी है और इसी कड़ी में राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया गया। जयपुर में युवा बेरोजगारों ने बड़ी तादाद में स्वास्थ्य भवन पहुंचकर प्रदर्शन किया। बेरोजगारों ने मांग रखी है कि पैरामेडिकल के रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। उधर करौली में 2 अप्रैल को नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव, उपद्रव, आगजनी की घटना के बाद ईद और परशुराम जयंती को लेकर पुलिस प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। उदयपुर में नगर विकास प्रन्यास सचिव पद पर बाल मुकुंद असावा ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान यूआईटी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने यूआईटी के सचिव बाल मुकुंद असावा का माला पहनाकर स्वागत किया। राजसमंद की तेरापंथ महिला मंडल ने जागृति सेवा संस्थान में दिव्यांग बच्चों के बीच में स्नेहम प्रोजेक्ट के तहत बच्चों के लिए मल्टीफंक्शन लेजर प्रिंटर, वाटर कूलर और कन्या सुरक्षा के तहत बेंचेस विद्यालय संस्था को भेंट किए। करौली में कोरोना काल में टीकाकरण और आमजन को जागरूक करने के लिए तैनात कोविड स्वास्थ्य सहायक सीएचए ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कोटपुतली बस्ती कृषि मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं और फसल का उचित भाव नहीं मिलने से किसानों में गुस्सा व्याप्त है। गुस्साए किसानों ने मंडी के गेट पर ताला लगा दिया। अलवर में अर्चना फाउंडेशन और अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ जिला शाखा के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई थी। डूंगरपुर जिले में हटाए गए कोविड स्वास्थ्य सहायकों को वापस बहाल करने समेत अन्य मांगों को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। टोंक जिले के सोयला में युवक के सुसाइड करने से सनसनी फैल गई। युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दी। कोटा की जवाहर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देकर 2 युवकों को घायल करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
दौसा जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और दिन दहाड़े अपहरण और लूट की वारदात आम है। एक बार फिर से दौसा जिले के महुआ में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अजमेर के नारेली हाईवे पर बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। जयपुर से अजमेर जा रही कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी खा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 3 लोग घायल हो गए। धौलपुर में टेम्पो में बैठकर शादी समारोह में शामिल होने जा रही एक महिला के लाखों रुपए के जेवर चोरी हो गए, जिसे लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से सदर थाना धौलपुर में लिखित में शिकायत दर्ज करवाई गई। बाड़मेर जिले के बालोतरा थाने में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला सामने आया है। मामला 30 अप्रैल का है। फिलहाल बालोतरा मामले की तह तक जाकर के जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। वहीं एक पीड़िता ने सोमवार को बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराने का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सादुलपुर में घर से निकले 12 साल के बच्चे का शव दूसरे दिन शाम को कुएं में पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया, परिजनों को सुपुर्द किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर बस स्टैंड के ठेके की नीलामी को लेकर स्थानीय व्यवसायी को धमकी देने के मामले में श्रीगंगानगर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर बीकानेर जेल से 2 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार करके लाई है। बीकानेर के खाजूवाला में एक महिला ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजन इसे अस्पताल ले गए, जहां पर इस महिला का उपचार जारी है। अलवर शहर कोतवाली थाना के तहत अट्टा मंदिर के पीछे नंबर 3 स्कूल के पास में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गेट तोड़कर घर के अंदर जाल पर लटके शव को नीचे उतारा। नागौर जिले के मगराना शहर के ईदगाह मोहल्ले में सुन्नी जामा मस्जिद के पास भाटी गुआड़ी के एक घर में सोमवार को अचानक से गैस सिलेंडर में आग लगी। इसमें एक महिला समेत एक युवक झुलस गया। कोटा की रामगंज भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना इलाके में बीती 30 अप्रैल को गोपालपुरा के जंगल में पेड़ पर लटके मिली छात्रा के शव के मामले में नया मोड़ आ गया। मृतका के पिता ने छात्रा के प्रेमी पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए। श्रीगंगानगर के गढ़साना थाना इलाके में कुपली पशु चिकित्सालय के पास तेज रफ्तार बाइक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जयपुर में आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया। सोमवार को हरमाड़ा इलाके में पुलिस ने मिलावटी पनीर बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। पुलिस ने फैक्ट्री से करीब 400 किलो नकली पनीर और 200 लीटर दूध जब्त किया। दौसा शहर में दिन दहाड़े एक सूने मकान में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया। दरअसल 26 अप्रैल को राजविहार कॉलोनी में रहने वाले तरुण कुमार और उनकी पत्नी स्कूल में चले गए थे। पीछे से चोरी की वारदात की गई। श्रीगंगानगर की गंग कैनाल के जीजी नहर के किसानों को 27 घंटे नहर बंद होने की वजह से हुए सिंचाई पानी के नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर के जीजी नहर के किसानों ने सिंचाई विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन दिया। जयपुर के मुहाना इलाके में परिचित से कार लूटने के बाद रंगदारी मांगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। मुहाना और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और हार्डकोर हिस्ट्री शीटर समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में गोलियाना में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मौका देखकर लोहे के सरिये पाइपों से ताबड़तोड़ वार करते हुए हेम सिंह की हत्या कर दी। कोटा में गर्मी के मौसम के साथ ही अपने बिलों से जहरीले सांपों के बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। श्रीनाथपुरम इलाके में फर्नीचर के कारखाने में अचानक सांप निकला, जिससे हड़कंप मच गया। जैसलमेर में पशुपालन विभाग के अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो गोवंश से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर आम लोगों में आक्रोश है। टोंक जिले की चोरू ग्राम पंचायत में आज सरकारी टीचर शराब के नशे में झूलता हुआ नजर आया। स्कूल टाइम में स्कूल के बजाय बस स्टैंड पर शराब के नशे में टीचर को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे के गोटेवाली कॉलोनी में आज एक कुएं में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर भवानी मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बरामद किया गया। अलवर दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर गुंती गांव के पास बीती रात को करीब 3 बाइकों पर सवार होकर के बदमाशों ने 2 ट्रेलर चालकों से मारपीट की और हजारों रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर के मुखलावा थाना इलाके के गांव 30 ML में एक विवाहिता ने घर में फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। झालरापाटन इलाके के पास टोलखेड़ा गांव में नाग नागिन की रासलीला सामने आई है। इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। अलवर में एक परिवार घर के बाहर बैठा हुआ था, तब पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उनसे झगड़ा कर लिया। झगड़े में एक व्यक्ति ने महिला के सर पर डंडा मार दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हुई। अलवर ट्रांसपोर्ट नगर में सोमवार को ट्रक स्टार्ट करते समय वायरिंग में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में अचानक से आग लगी और यह आग इतनी तेज थी कि ट्रक के आगे का कैबिन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। उधर कोटा के कोचिंग में एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। छात्र ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाया था। मृतक छात्र रणवीर बिहार का रहने वाला था। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड के एक सह अभियुक्त भेरू गुर्जर की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। पुलिस की टीम ने अब तक तहसीलदार, पटवारी और पंचायत से भेरू गुर्जर की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। शातिर बदमाश भेरू गुर्जर पिछले 28 दिनों से फरार है। पुलिस की टीम कोटा ग्रामीण, झालावाड़ MP बॉर्डर के आसपास के जंगलों को खंगाल रही है, लेकिन अभी तक भेरू गुर्जर का कोई सुराग हासिल नहीं हो पाया। डूंगरपुर जिले में आम के हरे पेड़ काटकर तस्करी के लिए ले जाने वाले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। DST ने एक क्रेन और ट्रक को जब्त किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान दोनों के ड्राइवर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग छूटे। झुंझुनू की पुलिस ने रंगदारी मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय बदमाश चोरी की इनफील्ड बाइक पर ही घूम रहा था, जिसे बरामद कर लिया गया। बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर 4,54,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूट की घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, साथ ही जांच जारी है। जोधपुर के JNVU नया परिसर छात्रावास में छात्र गुटों की लड़ाई और फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि ये संपूर्ण प्रक्रिया मॉक ड्रिल निकली, लेकिन इस दौरान पुलिस की हॉस्टल दबिश के दौरान कई छात्र अवैध रूप से हॉस्टल में रहते हुए पाए गए। उदयपुर के गुलाब बाग उद्यान में एक बार फिर से आग लग गई और आग लगने से उद्यान में अफरा तफरी का माहौल रहा। आग की घटना की सूचना मिलने पर नगर निगम की 2 दमकल मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। उदयपुर के भूपालपुरा थाना इलाके में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 22 साल के युवक की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस युवक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं झुंझुनू शहर के डीको स्थित प्लाई फैक्ट्री में देर रात को आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया और आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने नगर परिषद को इसकी सूचना दी। कांग्रेस में कुछ दिन